142 धान का बोरी है तो उसका क्विंटल कैसे निकाले। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि खेत खलिहान में क्या होता है कि जब फसल कट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पर जो भी फसल अनाज होता है उसको बोरे में भर लिया जाता है और उसके बाद ये सोचा जाता है कि वहां पर जो उसका टोटल भाई कुंटल के हिसाब से कोई भी चीज बिकता है, चाहे धान हो, गेहूं हो, चावल हो, चना हो। तो अब अगर मान लीजिए कि हमारा जब भी मंडी में जाता है तो वो कुंटल कितना बन रहा है, उसका जो भी भाव है कुंटल का, उस कुंटल के भाव से उसका कितना आंकड़ा, कितना पैसे हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स दुनिया क्या है, दुनिया हमेशा अपना जो है बेनिफिट देखती है, अपना बिजनेस देखती है कि टोटल इसका कितना हमको बेनिफिट मिलेगा या कितना पैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कुंटल डिसाइड होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 142 धान का बोरी का हम लोगों को कुंटल निकालना है। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तरीका एक क्या है? तरीका फर्स्ट और तरीका सेकंड। तो तरीका फर्स्ट क्या है दोस्तों? तरीका फर्स्ट ये है कि जैसे देखिए कोई भी बोरा होता है तो उसका एक साइज होता है। साइज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई छोटा सा पॉलीथीन का अगर आप पैकेट लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं कितने का चाहिए, 1 पाव का चाहिए, आधा किलो का पॉलीथीन का पैकेट चाहिए कि 1 किलो का चाहिए, 5 किलो का चाहिए कि 10 किलो का चाहिए। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, हमें जैसे जो भी धान का बोरी है तो यहाँ पर बोरी का जो साइज है, ठीक है, बोरी का जो साइज है हम उसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए कि बोरे की भर्ती 40 किलो की है, 30 किलो की है, 20 किलो की है, जितनी भी भर्ती है उसके हिसाब से हम एक मानक मान लेते हैं कि हाँ हर बोरे में इतने किलो तो लगभग आएगा। तो ये जो तरीका वन अनुमान विधि है, इसमें हम केवल अनुमान लगाते हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाते हैं और मोटे आंकड़े के हिसाब से हम अपनी गणना करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बोरे की साइज हमें मतलब लिखनी होगी कि एक बोरे में मतलब कितना केजी आएगा। ठीक है, ये केजी में कि एक बोरे की भर्ती जो है कितनी है। ठीक है, बोरे का साइज या बोरे का भर्ती भी लिख दीजिए कि उसमें कितना भरने पर कितना जो है मटेरियल उसमें आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बोरे की संख्या से हम गुणा कर देंगे। बोरे की संख्या से जब हम गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे तो टोटल केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल केजी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा एक कुंटल में होते हैं 100 केजी। कितने केजी होते हैं? 100 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आपको केजी से क्विंटल निकालना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम केजी अगर हम करें तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। यानी किसी भी अगर जो केजी में दिया है अगर उसमें हम 100 का भाग करें, ठीक है, केजी को अगर हम हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, यानी बटा में 100 से भाग करेंगे तब वो कुंटल में होगा। किसमें होगा? क्विंटल में होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केजी से क्विंटल में बदलने के लिए हमें बटा में 100 लगाना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्विंटल निकालना चाहते हैं और ये क्विंटल की ट्रिक हम बना रहे हैं। तो बोरे की संख्या में जब बोरे की भर्ती यानी कि एक बोरे में कितने केजी आ रहा है, जब उसका गुना करेंगे तो टोटल हमारा केजी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बटा में कितना लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम 100 लगाएंगे वैसे ही हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है ये क्या आया है? ये आया है क्विंटल। ठीक है, कितना क्विंटल ये आ चुका है। अब जैसे मान लीजिए हम आंकड़ा लगाते हैं, हम मान लीजिए 142 धान का बोरी है, ठीक है, और यहाँ बोरे की जो भर्ती है वो यहाँ पे हम मान रहे हैं 50 केजी। कितना मान रहे हैं हम? 50 केजी बोरे की भर्ती मान रहे हैं कि एक बोरे में 50 केजी आएगा। तो आइए हम यहाँ पे क्विंटल निकाल ले रहे हैं।
यहाँ पर देखिए क्विंटल बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बोरे की संख्या कितनी है 142 है, तो यहाँ 142 एंटर कर लिए। इसके बाद यहाँ पे गुणा लगाएंगे, बोरे का साइज कितना है, तो 50 केजी हम लोगों ने ले लिया है, एक बोरे में 50 केजी आ रहा है, और यहाँ बटा में क्या लगाना है 100 लगाना है। अब चलिए यहाँ पे गुणा हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ 0 है तो 0, अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 चौका 20, 20 1 21 हासिल लगा 2, 5 1 का 5 और 2 7, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 7100 आ रहा है। अब यहाँ पर हम बटा लगाएंगे, यहाँ 100 एंटर करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर आ गए 71 कुंटल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ चुका है। तो इस तरह से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। अब बहुत सारे हमारे साथियों को क्वेश्चन रहता है कि इसको हम कैलकुलेटर से अगर हम करें, कुछ एंट्री करके हमें तुरंत पता चल जाए कि कितना क्विंटल हो रहा है। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक के लिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, कैलकुलेटर ट्रिक क्या बनेगी, तो देखिए यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, सबसे पहले एंटर करेंगे बोरे की संख्या, जितनी भी बोरे रहेगी गिनती उसकी रहेगी, बोरे की संख्या एंटर करने के बाद गुणा लगाएंगे, इसके बाद बोरे की भर्ती, एक बोरे में कितना केजी आ रहा है वो बोरे की भर्ती यहाँ पर एंटर करेंगे, जो कि केजी में ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये गुणा हो गया। अब देखिए ये बटा लगा हुआ है, और बटा लगा हुआ है तो कैलकुलेटर में जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पर 100 एंटर करते हैं। जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमें क्विंटल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या एंटर किया, हमने सबसे पहले एंटर किया 142, कितना एंटर हो गया 142 बोरे की संख्या एंटर हो गई। इसके बाद यहाँ पर बोरे की भर्ती निकालनी है, तो बोरे की भर्ती हम लोग 50 केजी हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 50 एंटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पे अभी भी किलो आया है, क्या आया है किलो में पूरा कन्वर्ट हो चुका है अभी तक। अब यहाँ पर केजी से क्विंटल बदलने के लिए 100 का डिवाइड, तो डिवाइड का चिन्ह लगाकर हम जैसे ही 100 एंटर करेंगे, अब देख सकते हैं दोस्तों कितना आया है, ये आया है 71, ठीक है, जो कि क्या होगा 71 क्विंटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग पैसा निकालना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितना, अगर हम जैसे मान लीजिए कुछ 100 रुपए है और उतने का हम अगर पैसा निकालना चाहें कि टोटल पैसा कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम पैसा भी निकाल सकते हैं। तो पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल अगर आपको रुपए निकालना है कि टोटल कितना रुपए मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी क्विंटल आया है क्विंटल में आपको क्या करना पड़ेगा, भाव से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो भाव यहाँ आप एंटर करेंगे वो भी क्विंटल में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चलिए 1700 रुपए क्विंटल ही हम ले रहे हैं, मान लीजिए भाव, चलिए हम इसका टोटल रुपए निकाल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्विंटल कितने आए हैं, 71 क्विंटल आए हैं। अब 71 क्विंटल आए हैं और यहाँ पर टोटल जो इसका भाव है वो चलिए हम लोग भाव लगा ले रहे हैं 1700 रुपए क्विंटल, ठीक है। अब 1700 रुपए देंगे तो 1 क्विंटल मिलेगा और 71 क्विंटल का निकालना है तो इसका गुना हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 0 0 17 1 का 17 के साथ हासिल लगा 1 17 7 119 और 119 और 120। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,20,700 रुपए। ये टोटल रुपए आपके आ चुके हैं। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेकंड तरीका देखते हैं और ये तरीके में हम तरीका एक को अनुमान, यहाँ पे हमें अनुमान तो लग गया कि कितना हमारा रुपए बन सकता है मोटे तौर पे, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए तरीका 2 में कौन सी विधि हम लोग यूज करने वाले हैं, ये है तौल विधि। क्या है, तौल विधि। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारा बोरा है हम उसको कांटा पर तौल कर, यानी कि तराजू या जो भी धर्म कांटा होता है वहां पर हम इसको तौल कर, ठीक है, और हर एक बोरे का कितना बोरा है 142 बोरा है, तो हर एक बोरे का हम यहाँ जो है
क्या करते जाएंगे, तौल लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई है 43 किलो 560 ग्राम, कोई है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, इधर क्या होगा केजी होगा और इधर क्या होगा ग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई मान लीजिए 55 किलो 332 ग्राम है, कोई मान लीजिए 48 किलो 480 ग्राम है, कोई 42 किलो 650 ग्राम है। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, तौल विधि में हर एक बोरे का आपको तौल यहाँ पर लिखना है और सबका टोटल कितना बोरी है 142 तक यहाँ पर आपको जाना है, और जो भी यहाँ पर उसका वजन है उस वजन को आपको सही सही उसको तौल करके और वहां पर यहाँ पे आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर जब भी जो भी हमारा गेहूं है उसको हम तौलेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर टोटल करने पर चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है 6300, यहाँ मान लीजिए आ रहा है 6395.453 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आया है केजी और ये आया है ग्राम। ठीक है, अब इतना ग्राम 6395 केजी 453 ग्राम टोटल करने पर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने गुणा करके टोटल केजी निकाला था, उसके बाद 100 से डिवाइड किया था। यहाँ पर क्या है, ये टोटल केजी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो जब टोटल यहाँ पर केजी आ चुका है तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कुंटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कितना कुंटल होगा कैसे निकालें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका वजन आया है तो इसके लिए आपका जो बन रहा है क्विंटल निकालने के लिए, तो क्विंटल के लिए जितना जो वजन होगा, ठीक है, यहाँ पर टोटल वजन हम यहाँ पर केजी में जो होगा वो एंटर करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, जो भी केजी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे केजी में तो इधर का ही है और ये तो ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है टोटल केजी और ग्राम सब का सब यहाँ पर एंटर करेंगे और करने के बाद जैसे कि यहाँ पर चलिए हम लोग एंटर कर दे रहे हैं, तो कैलकुलेटर में हमने एंटर कर दिया 6395.453। ठीक है, अब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 63.95453, इतना क्विंटल आ चुका है। ठीक है, ये इतना क्विंटल आ चुका है। अब मान लीजिए कि आपका यही जो भाव है, हम लोग भाव इसी को ले रहे हैं 1700 रुपया प्रति कुंटल। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर टोटल रुपए निकालना चाहें तो इसी में हमें गुणा करना पड़ेगा। किससे? हमें भाव से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्विंटल में हमें भाव से गुणा करना था, तो यहाँ पर क्विंटल हमारा है 63.95453, तो हम यहाँ पे टोटल रुपए निकाल रहे हैं इसी तरीके से क्विंटल में भाव का गुणा करके। तो क्विंटल हमारा आ चुका है 63.95453, इसमें हम गुणा करेंगे किससे? भाव से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1700। अब जैसे ही हम यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 1,08,722.701। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल रुपए जो हैं ये आ चुके हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखेंगे कि ये रुपए इससे थोड़े से क्या है, कम है। कम इसलिए है कि ये हमारा अनुमान था, कि हमें 1,20,000 तक मिलेंगे, जबकि हमें मिल रहा है 1,08,000 रुपए। ठीक है, तो ये अनुमान जो सही होता है वो थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर करके आप फटाफट से उसका टोटल क्विंटल भी निकाल सकते हैं और टोटल पैसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे कोई भी और क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।